Good morning, students. Welcome to RPS School of Class 8 of your English class. How are you? I hope you will be fine. Students, yesterday we have studied about tsunami, your chapter 2 of English book, English literature book. In first part we have seen a story of surviving of people from Andaman Nicobar and Andaman Nicobar Islands. पहले पार्ट में हमने देखा कि अंडमान निकोबार में जो सुनामी आया कैसे लोगों ने बचा, मतलब वहाँ पे सर्वाइव किए, कैसे लोग बचे, कैसे इस मुश्किल से बाहर निकले, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस सुनामी. एंड दिस इज योर पार्ट 2 of this chapter. Let's see what it is it saying. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. बोल रहा है कि टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, छोटी बच्ची है जो मतलब एबल है, योग्य है, बहुत सारे मतलब लाइफ बचाई सुनामी को आने से पहले फुकेट बीच में, थाईलैंड में. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं टिली स्मिथ ने, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको, अपने बेटी को अलाउ नहीं किया टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए और एक हीरोइन बनने के लिए. वाई डू यू थिंक दे टूक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, पेरेंट्स ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया? चलिए देखते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. यह स्टोरी सुनामी वाली थाईलैंड से है. देखते हैं क्या बोल रहा है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. टिली स्मिथ की जो फैमिली थी, जो कि इंग्लैंड के साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वो क्रिसमस मनाने गई थी बीच पे, और जो कि साउथर्न थाईलैंड में. टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो थी 10 साल की बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी. हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी छोटी बहन जो थी 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स जो थे, उसके पापा मम्मी का नाम जो था, मतलब मदर फादर का, पेनी एंड कॉलिन था. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. यह 26 दिसंबर 2004 था जब खतरनाक सुनामी जो था अपने रास्ते में था, मतलब कि आ चुका था. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. बोल रहा है कि यह लाया गया था, सुनामी जो आया था यह काफ़ी मतलब बहुत ही भारी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अर्थक्वेक आया था. कहाँ से? नॉर्थर्न सुमात्रा. उसी सुबह नॉर्थर्न सुमात्रा नाम के मतलब कोई आइलैंड है, वहाँ से. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड कीप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. वाटर जो था मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर करके, आवाज़ बनाते हुए आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को अभी भी ये बात याद है. समझ में आ रहा है. द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डी नॉट नो वाट वाज हैपनिंग. जो बीच जो था, मतलब बीच जो था, लग रहा था अचानक कि सागर के तट के किनारे, मतलब कि सागर तट के किनारे जो पार्ट होता है उसे बीच बोलते हैं. जैसे लग रहा था कि मतलब वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ऐसा मतलब क्या हो रहा था, मतलब कि प्रतीत हो रहा था. और आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और वो उनको टिली स्मिथ को, सॉरी पेनी स्मिथ को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है. समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को मतलब ऐसे क्या हुआ कि महसूस हुआ कि कुछ गलत होने जा रहा है. हर माइंड कीप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन.
शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। और उसके दिमाग जो थी, टिली स्मिथ का जो दिमाग जो था, वो जोग्राफी के लेसन्स की तरफ गया जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था तुरंत 2 सप्ताह पहले ही, थाईलैंड आने के पहले अपने फैमिली के साथ। टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and from whirlpools। टिली जो टिली ने देखी कि सी जो था अचानक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, स्टार्ट टू फोम, बहुत सारे झाग बन रहे थे पानी में, बबल्स बन रहे थे, एंड फ्रॉम व्हिरलपूल्स। व्हिरलपूल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया व्हिरलपूल मतलब बवंडर होता है, तो बवंडर भी बन रहे थे। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन She had seen this in class, a video of tsunami that had hit the हवाईयन आइलैंड इन 1946। और उनको उस बच्ची को काफ़ी अच्छे से, टिली स्मिथ को काफ़ी अच्छे से याद था, ये सब वीडियो में भी उसने देखा था, इस सुनामी को वीडियो में भी देख लिया था, जो कि हवाईयन आइलैंड में जो वीडियो में उस समय सुनामी आया था 1946 में, उसका वीडियो बना हुआ था। हर जोग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcano and landslides। और उसके जोग्राफी की जो टीचर थी, वो टीचर थे, वो इस वीडियो को दिखाया था और उसे उन्होंने बताया था कि सुनामी आता है अर्थक्वेक की वजह से, और वल्केनो की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, और लैंडस्लाइड्स की वजह से, कि भूस्खलन की मतलब कि कारण से। भूस्खलन मतलब कि जब समुद्र के नीचे क्या बोलते हैं कि जैसे हम प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स से बने हैं हमारा अर्थ, समस्या आप जानते हैं, तो प्लेट्स अपने जगह से खिसक जाते हैं, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाना शुरू किया अपने फैमिली को बताना शुरू किया कि मतलब कि ये यहाँ से भाग जाइए, बीच से भागा जाए। सी टॉक्ट अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने सी के अंदर आने वाले तूफान के बारे में, मतलब भूकंप के बारे में अपने फैमिली को बताई। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ बता रही थी कि वह मतलब अब धीरे धीरे मूर्छित भी हो रही थी। आई डिड नॉट नो वाट अ सुनामी वाज। हालांकि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डाउटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने अपने बेटी को देखा कि वो काफ़ी डरी हुई थी। आई थॉट समथिंग इज सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और मुझे लगा कि कुछ बहुत ही मतलब अनहोनी, बहुत ही सीरियस होने वाला है। नेक्स्ट, टिली पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता और उसके सिस्टर भी, दोनों सब लोग बीच से वहाँ से भागे टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल की ओर। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम। उनके साथ बहुत सारे टूरिस्ट भी मतलब वो जगह बीच छोड़कर जा चुके थे पीछे की ओर। देन इट वाज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। इट वाज स्क्रीमिंग रन, सॉरी आई वाज स्क्रीमिंग रन। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि बीच पर से ही सारा पानी, समुद्र के छोड़कर बीच पर सारा पानी आ गया है, और मैं चिल्ला रही थी, भागो दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फैमिली जो थी शरण ग्रहण किया, शरण लिया होटल के थर्ड फ्लोर पे। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और बिल्डिंग ने सहन किया, विथ मतलब सहन करना, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 जोरदार सुनामी के वेव को। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे लोग बीच पे रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो लोग अब तक जिंदा न बचे होते, ऐसा बोल रही है। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटर फैमिली। स्मिथ जो थी अलग 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 टूरिस्ट से भी मिली, टूरिस्ट से मिली जो कि अपने क्या हुए थे कि मतलब फैमिली खो चुके थे, पूरी फैमिली। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन्स। टिली को उसकी माँ धन्यवाद दे रही है और उसकी जोग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉरी वार्ड, जो कि मतलब उसने पहले ही पढ़ लिया था, उसके बारे में वार्न हो गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली वापस जाने के बाद अपने इंग्लैंड में स्कूल भी गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और इस मतलब काफ़ी भयावह डरा देने वाली घटना को बताया सब अपने क्लासमेट को भी। स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्रहेंशन चेक है, आप इस क्वेश्चन आंसर्स को कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है, आपको काफ़ी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर ऊपर पार्ट 2 में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लेट्स पार्ट 3 की ओर मूव करते हैं। Look carefully at the picture of the boy and the dog and try to describe the things that you see using the words and phrases। आप बोल रहा है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मतलब ट्राई कीजिए कि क्या यह दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए,
Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. हालांकि ये बोल रहा है कि इससे पूर्व कि मतलब इससे पहले कि यह बहुत खतरनाक लहर इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट को में घुस ये अंदर आए। वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल जो थे, जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल भी थे, उन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब उनको पता चल गया कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सब सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, वहाँ पे आंखों देखा लोगों के अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट जो थे चिल्ला रहे थे। एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे स्थानों पर भाग रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो पालतू डोमेस्टिक डॉग्स जो थे अपने घर से बाहर जाने से मतलब रिफ्यूज कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। फ्लेमिंग्स अबाउंडेड दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंग्स गोज अबॉन्डेंट, फ्लेमिंगोज मतलब कि वो पपीहा होता है जो रात में अपने भूखाते हुए देखता है, भूख 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 लाइट की तरह करता है, जुगनू की तरह, उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंगोज। वो भी अपने नीचे जो नीचे रहते हैं वो मतलब ज़मीन के सतह पर, तो वो भी अपना ज़मीन की सतह छोड़ चुके थे। एंड जू एनिमल्स रश इनटू दियर शेल्टर्स, और जू के जो प्राणी जीव जंतु जो थे अपने शेल्टर में आवास में चले गए थे। कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और कोई भी बाहर निकलने का हिम्मत मतलब नहीं कर रहा था। Next, many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. और बहुत से लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि एनिमल के पास 6 सेंस होते हैं, और वो छठा सेंस अर्थ को मतलब अर्थ के आने के पहले उनको क्या करता है कि मतलब प्रिडिक्शन कर देता है। Some expert believe that animals more acute hearing helps them to hear the feel of earthquake vibration. कुछ एक्सपर्ट ऐसा बिलीव करते हैं, कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि एनिमल का जो ये छठ सेंस जो है, या फिर सॉरी सेंस नहीं, मतलब एनिमल के पास ऐसा क्वालिटी है कि उनके सुनने की क्षमता मतलब काफ़ी तेज है, और वही उनकी मदद करती है अर्थ के वाइब्रेशन को सुनने में। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज वाट्स गोइंग ऑन। वे काफ़ी मतलब पहले ही पता उनको चल जाता है कि क्या मतलब डिजास्टर, क्या आपदा आने वाला है, इसके पहले कि लोगों को पता चले। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हालांकि हम तो ये मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि श्योर नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जियंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर दैन 1,50,000 people in dozen country, but not many animals have been reported dead. और बोल रहा है कि हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि एनिमल के पास सिक्स क्या बोलते हैं कि सेंस होता है, बट यह फैक्ट है कि वो जो जियंट वेव्स आया था, विनाशकारी वेव जो आया था इंडियन ओशियन से, वो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार चुका था 12 कंट्री में। और लेकिन क्या बोल रहा है कि बट नॉट मैनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे एनिमल के मरने की खबर नहीं थी। एलॉन्ग इंडियाज कैडलोर कोस्ट, इंडिया में कैडलोर कोस्ट पे वेयर थाउजेंड ऑफ पीपुल पेरिस्ड, बिफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड। बोल रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं कि एलोंग का इंडिया के कैडलोर कोस्ट पे जहाँ पे हजारों लोग मरे थे, वहाँ पे बुफालो कोस्ट गॉड्स मरे थे, बट डॉग वेयर फाउंड अनहार्म्ड। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि कुत्ते को पाया गया काफ़ी सुरक्षित तरीक़े से, मतलब कि कुत्ते नहीं मरे थे। द आला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वो घर बनाया जाता है बहुत प्रकार के जानवरों का, इंक्लूडिंग मतलब कि उसमें होते हैं हाथी, चीता और 130 टाइप्स के बर्ड। 60 विजिटर वियर वास्ट अवे फ्रॉम द पठानगाला बीच इनसाइड द पार्क। उसी पार्क के मतलब अंदर में था एक पठानगाला बीच, जिसके अंदर से 60 मतलब कि 60 विजिटर बह गए थे। बट नो एनिमल कार्सेस वेयर फाउंड, कार्सेस मतलब होता है 100, लेकिन कोई एनिमल का, कोई भी जंतु का 100 नहीं पाया गया, एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बुफैलो, केवल 2 बुफैलो वाटर बुफैलो को छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, लगभग 1 घंटा पहले सुनामी हिट किया था। पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 हिल पैंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच। और ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं
याला नेशनल पार्क के कि लोगों ने देखा था 3 हाथियों को भागते हुए पटनगाला बीच से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर दियर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंका जेंटलमैन तो था जो कि मतलब कोस्ट के नज़दीक में ही रहता था, गैली नाम था। उन्होंने कहा कि उनके 2 डॉग जो कि रोज़ मतलब अपने प्रतिदिन रूटीन के हिसाब से दौड़ने जाते हैं, बीच पे खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो मतलब हालांकि एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी उत्सुक होते हैं इस क्या बोलते हैं कि मतलब कि आउटिंग पे जाने के लिए, आउटिंग मतलब कि सैर सपाटे पे जाने के लिए। ही सेड बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन जिस दिन सुनामी आने वाला था, दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन उस दिन वो नहीं गए और अपने जीवन बचाई और इसी गैले के भी जीवन बच गई। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या कहानी था इसमें। सर्वाइविंग की कहानी है कि सुनामी में आते समय लोग कितने मतलब कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे बचते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे कंप्रहेंशन चेक दिया हुआ है। सुनामी के बारे में आप अधिकांश अपने ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं और साइंस में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्रहेंशन चेक करेंगे। कंप्रहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लीजिएगा और साथ में कंप्रहेंशन चेक करने के बाद यहाँ पे वर्किंग विथ टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को आपको रखना है और ग्रुप में भेजना है, ताकि मतलब आप देखा जाए कि आप क्वेश्चन आंसर जो किया है वो सही किया है कि नहीं। और स्टूडेंट्स, आप लोग वर्ड मीनिंग भी याद करते रहिए। वर्ड मीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कि इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के लाइफ में आपको वर्ड मीनिंग का बहुत ज़्यादा काम यूज होने वाला है। और वर्ड मीनिंग के बिना मतलब तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो बिना वर्ड मीनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वर्ड मीनिंग हमेशा से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में जॉब पाने के लिए भी और एक उच्च क्वालिटी का जीवन शैली जीने के लिए भी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, टेक केयर।